आचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष सत्र में। तो हम लास्ट के 2 वीक से ये वैधि भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम ब्रह्म कैसे कैसे हम परम गंतव्य तक जा सकते हैं। तो ये ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर ब्रह्म का यूज क्यों हुआ था। इस वर्ड का ये ठाकुर जी के लिए ही यूज हुआ है, इसी डिटेल्स में अब हम नहीं जा रहे हैं। हम अब आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, कि क्या है पवित्र नाम की महिमा, कैसे पवित्र नाम जो है कैसे हमारे पापों को नष्ट कर सकता है। हमारा जन्म उच्च कुल में बेशक ना भी हुआ हो, तो ये हरि नाम का आश्रय अगर हम ले लेंगे, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरि नाम करता है उसका आश्रय अगर हम ले लेंगे, तो उसके क्या फल हैं। ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है। पहला स्कंध है, उसका अध्याय 18, श्लोका नंबर 18 और 19। उसका यहाँ पर ट्रांसलेशन ऊपर दिया गया है, अनुवाद जो कि बोल्ड में लिखा हुआ है। और फिर नीचे 19 श्लोका का जो है वो तात्पर्य दिया हुआ है। बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन है पवित्र नाम के बारे में। तो रिक्वेस्ट करेंगे अनन्या प्रभु जी से। अनन्या प्रभु जी, जो बोल्ड में लिखा हुआ है जो अनुवाद है, प्लीज आप रीड कर लीजिए। जी। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें उन महापुरुषों जो ज्ञान से बढ़े चढ़े हैं की सेवा करने तथा उनके अनुगमन करने से ही उच्च जन्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुषों से केवल बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के अयोग्यताओं से तुरंत मुक्त हो जाता है, और उनका तो क्या ही कहना, जो ऐसे महान भक्तों के निर्देशन में हैं, जो कि असीमित विभूतियों वाले भगवान के असंख्य नामों का सदैव कीर्तन करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान जिनकी असीमित विभूतियां हैं और जो दिव्य इंद्रियातीत गुणों से युक्त हैं, अनंत कहलाते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर बताया गया है, सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न हुए हैं, ऐसा नहीं कि उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं। वो मिश्र जाति है कि ना ज्यादा नीचे के कास्ट में उनको ट्रीट किया जाता है, ना ज्यादा उच्च कोटि में उनको ट्रीट किया जाता है, तो मिश्र है वो। इसके बारे में बता रहे हैं कि मिश्र जाति के बेशक हैं, फिर भी अगर हम उन महापुरुषों का अगर हम अनुगमन करें, उनको फॉलो करें, जो कि क्या कर रहे हैं, जो ज्ञान में बड़े चढ़े चढ़े हुए हैं, ज्ञान उनको है काफी, उनको वेदों का इत्यादि का ज्ञान है, अगर हम उनकी सेवा करें, उनका अनुगमन करें, है ना, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उच्च जन्म अधिकार प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बर्थ जो है हमारा ऊंचे कुल में होगा, और सारी फैसिलिटीज हमें मिलेंगी कि हम अपने भक्ति में एडवांस कर सकें।
तो अगर हम उनका अनुगमन करते हैं तो ऐसा होगा ना। तो यहाँ पर देखिए सूत गोस्वामी जी भागवत कथा कर रहे हैं, नैमिषारण्य में वो प्रेजेंट हैं, और अपने बहुत सारे वहां पर ऋषि मुनि आए हुए हैं, और ऋषि मुनि सूत गोस्वामी जी से सुनने के लिए आए हैं। बेशक वो मिश्र जाति में है, बट उन्होंने ज्ञान किससे प्राप्त किया था? हरे कृष्णा, मुझे क्षमा कीजिएगा, ये फिर से डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, मैंने अभी फिर से ज्वाइन किया है। यस। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जी जिन्होंने किनसे ज्ञान ग्रहण किया था? सुखदेव गोस्वामी जी से, है ना। तो ये सूत गोस्वामी जी क्या कर रहे थे? एक महान भक्त का आश्रय उन्होंने लिया था। तो अब आगे जो यहाँ पर बताया गया है, ऐसे महापुरुष से केवल बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने की अयोग्यताओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। कि अयोग्यता क्या है? कि निम्न कुल में जन्म होगा। अगर महापुरुषों से हम बात भी कर लेते हैं तो ये निम्न कुल वाला जो चक्कर है ये हम उससे छूट जाते हैं। हाँ। अब देखिए ये नेक्स्ट 19 श्लोका में क्या बताया गया है कि उनका तो क्या ही कहना है, जो ऐसे महान भक्तों के निर्देशन में, जो कि असीमित विभूतियों वाले भगवान के असंख्य नामों का सदैव कीर्तन करते रहते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदैव करते रहते हैं, ऐसा कोई भक्त अगर है और हम उनका अनुगम कर अनु हम अगर भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो उसका क्या ही फल मिलेगा। एक महापुरुष को फॉलो किया तो हम उच्च कुल में नेक्स्ट बर्थ लेंगे, बट अगर एक महान भक्त का अनुगमन हमने कर लिया और उन महान भक्त के साथ हम नाम लेना सीख गए, जो शुद्ध नाम है, अगर शुद्ध नाम हम लेना सीख गए तो फिर उसका क्या ही फल होगा। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाएंगे और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इतना फल होगा उसका। ठीक है, इसका तात्पर्य हम रीड कर। हरे कृष्णा। नम्रता माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म तभी होता है जब कोई पूर्व में कोई पाप कर्म करता है, अतएव उससे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को
उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप व कीर्तन करता है वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान के हरे शुद्ध भक्त कृष्णा। भगवान के हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अगर कोई नीचे कुल में भी जन्मा हुआ है उसको भी ब्राह्मण के दर्जा दिया जा सकता है अगर उसका आचरण वैसा हो, है ना। लोग क्या कहते हैं, जो अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं, अनकल्चर्ड होते हैं, उनको ज्ञान कम होता है, द्विज बंधु जिसे बोला गया है यहाँ पर, वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो नीच कुल में किसी का जन्म हुआ है ना अगर, तो इसके पिछले जन्म के एक कर्म थे, इसलिए उसको नीची जाति में जन्म लेना पड़ा है, तो उसको उसी नीची जाति में रहने दिया जाना चाहिए ताकि वो पिछले पाप कर्मों को काट सके वहां पर, है ना। बट श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर कथन देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य है, अगर अगर वो शुद्ध भक्त के निर्देशन में कार्य करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करता है, तो वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से मुक्त हो जाता है। बेशक उसका जन्म किसी भी नीच कुल में क्यों ना हुआ हो, उसके सारे वो पाप नष्ट हो जाते हैं अगर उसका आचरण पवित्र रहता है, अगर वो भगवान के नामों का उच्चारण शुद्धता के साथ करता है, चार नियमों का पालन करता है, एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सारे कार्य करता है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो वो उच्च कुल में उसी समय परिवर्तित हो जाता है ना। उनका आचरण जो है एक ब्राह्मण का हो जाता है और साथ में आगे जा करके उनको ब्राह्मण का दर्जा भी दिया जाता है ना, ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है उनकी। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से हम देख सकते हैं कि ये जो जन्म के आधार पर हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हरि नाम का जप कर रहा है उसे हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, है ना। आज ही इसलिए समल कृष्ण प्रभु जी अपनी क्लास में बता रहे थे कि अगर हम किसी एक्वेरियम में जाते हैं, है ना, पानी देखते हैं, या फिर हमारे कईयों के घरों में भी एक्वेरियम लगे होते हैं, तो वहां पर तरह तरह की मछलियां दिखाई देते हैं। और कई फॉरेन में कई कई जगह पर ऐसा भी है कि ओपन एक्वेरियम्स हैं, आप एक टनल के अंदर गए और उसमें चारों तरफ आपको वो अनेक तरीके के जीव दिखाई देते हैं, क्रोकोडाइल्स भी वहां पर दिखाई देते हैं। तो उन सब योनियों में हम जा करके आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी योनियां हैं वो पार करके हम आ चुके हैं, देवी देवताओं की भक्ति करके हम आ चुके हैं, है ना। जो भी व्यक्ति अगर हरि नाम का कीर्तन कर रहा है तो सारी स्टेजेस को फॉलो करके ऑलरेडी आ चुका है, धर्म कर्म के जो भी कार्य हैं, सकाम कर्म है, जो भी है वो सब करके वो आ चुका है, तब जा करके उनको कृपा प्राप्त हुई है, ठाकुर जी का हरि नाम उच्चारण करने का मौका उसे मिला है, एक गुरु का संरक्षण उसे प्राप्त हुआ है ना। तो हमें कोई भी व्यक्ति जो कि हरि नाम का कीर्तन कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, हमें कभी भी उसे छोटा नहीं मानना चाहिए, है ना। तो एक हिजड़े समल कृष्ण प्रभु जी की क्लास थी कुछ दिन पहले, इस्कॉन रोहिणी में उन्होंने दी थी क्लास। उसमें उन्होंने बताया था कि सीनियर किसी डिवोटी को कैसे माना जाए, उसमें बहुत सारे उन्होंने फैक्टर्स बताए थे, कम से कम भी 7-8 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे। उसमें था एक एज, कोई एज में हमसे बड़ा है तो हमसे सीनियर है। दूसरा भक्ति की एज, कि वो कितने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, है ना। ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें ये था कि उनका भाव कैसा है ना। तो हमें सदैव ये मानना चाहिए कि उनका भाव जो है हमारे भाव से बहुत ऊंचा है, वो भक्ति करने की लालसा उनके अंदर है ना। तो वो ऐसे करके हमें उनको सीनियर मानना चाहिए। तो अगर हम ऐसे मानेंगे तो हम त्रिनादपि सुनिचैन वाला भाव अपने अंदर ला सकेंगे, है ना। तो सभी भक्तों को हमसे ऊपर हम उनको ट्रीट कर पाएंगे, उनको वो आदर भाव दे पाएंगे, ताकि कोई वैष्णव अपराध भी हमसे ना हो। तो ये हमें सीखना चाहिए श्रीमद् भागवतम से, अलग अलग लेक्चर्स जो हमारे गुरु शिक्षा गुरु देते हैं उनसे भी हमें सीखना चाहिए कि हम जो भी भगवान का नाम जप कर रहा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, बेशक निम्न कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, वो ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम से भी प्रूव हो रहा है कि हाँ, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का सहारा ले लेते हैं जो कि शुद्ध नाम लेता है, या जो हरि नाम का कीर्तन करता है, उनका गान करता रहता है, तो हम भी इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रदीप कुमार प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए। भगवान का शुद्ध भक्त। हरे कृष्णा। भगवान की शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप और कीर्तन करते हुए अपराध नहीं करता। भगवान के नाम कीर्तन में 10 प्रकार के अपराध होते हैं। एक, शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया पवित्र
नाम का जप और कीर्तन अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित कीर्तन दिव्य होता है। अतएव ऐसा कीर्तन पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत ही दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप और कीर्तन यह सूचित करता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम होने के कारण एक है। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। श्रीमद् भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में आता है भगवान की कृपा से उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। क्योंकि वे तथा उनके नाम एक ही है, अतः भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के प्रभावों से बचा जा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से निस्संदेह उबार सकता है। भगवान के असंख्य अवतारों और भगवत भक्तों के रूप में भगवान की असीम शक्ति विस्तृत होती रहती है। अतः भगवान का हर भक्त और अवतार भी भगवान की पूर्ण शक्ति से संपन्न हो सकता है। क्योंकि भक्त भगवान की शक्ति से आवेशित होता है, आंशिक ही सही, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं होता। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे तो यहाँ कृष्ण। पर कुछ पॉइंट्स हैं, मेन मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। कि जैसे हम डेली मंगल आरती के समय में पढ़ते हैं 10 नाम अपराध। अगर एक शुद्ध भक्त का हम आश्रय ले लेते हैं तो इस इन 10 नाम अपराधों से भी मुक्त हो जाएंगे, है ना। और अगर हम भगवान का अपराध रहित कीर्तन करने में समर्थ होते हैं, दैट इज ट्रांसीडेंटल, दिव्य हो जाता है वो, है ना। तो ऐसे ही अगर कोई अपराध रहित जप और कीर्तन अगर व्यक्ति करता है, तो वो क्या करता है, भगवान के पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को वो समझ जाता है और माना जाता है कि उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है ना। तो हम 16 माला का जप करने का प्रयास क्यों करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, कि क्वांटिटी वाइज कि हमारी मात्रा तो कम से कम पूरी हो जाए, क्वालिटी तो वो नहीं आ पाती है ना। कि हम अच्छा नाम जप नहीं कर पाते, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता ही रहता है। जो सारे काम होते हैं ना उसी समय तो मुझे याद आते हैं वो, कि अरे ये चीज ऑर्डर करनी थी, अरे वो क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया था, बिजली का बिल आया हुआ है, पानी का बिल आया हुआ है, ये चीज देखनी थी, वो चीज देखनी थी, दूध ऑर्डर करना था, ये करना था, वो करना। सारे काम उसी समय याद आते हैं, है ना। तो वो शुद्ध जप जो है वो नहीं हो पाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, जो हमने मात्रा डिसाइड किया ना कि हमें 16 माला करनी है, वो कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से कर पाए, है ना। तो वो क्वालिटी भी हम इम्प्रूव कर पाए, ये हमें कोशिश करनी है। और ये जो 10 नाम अपराध हैं उनसे हम बच पाए। और साथ में एक और चीज बताई गई है कि भगवान का नाम और भगवान स्वयं दोनों ही परम है ना, सुप्रीम है वो, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। और भगवान के दिव्य नामों में वो ही शक्तियां ठाकुर जी ने भर दी हैं, जो ठाकुर जी की शक्तियां हैं। इवन कहा जाता है कि प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, राम से बड़ा राम का नाम है। जो नाम हम पुकारते हैं वो भगवान श्री रामचंद्र जी से भी ज्यादा पावरफुल है। तो हमें नाम का सहारा लेना चाहिए। और क्या करता है ये हरि नाम, समस्त पापों से हमें मुक्त कर सकता है। निम्न कुल में जन्म लेने का जो दोष होता है ना, हम किसी पाप कर्म के थ्रू ही वहां पर पहुंचते हैं, निम्न कुल में जन्म होता है, तो उस पाप से भी हमें वो उबार सकता है। देयर इज नो डाउट इन इट, निसंदेह ना। भगवान के असंख्य अवतार हैं, भगवान के असंख्य नाम हैं, और सभी नामों में भगवान की असीम शक्ति भरी रहती है ना। तो भगवान का हर भक्त व अवतार भी भगवान की पूर्ण शक्ति से संपन्न हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा भी हुई है कि अंत में एक श्लोक आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो बताया जाता है जब हरि नाम इंट्रोड्यूस हो गया ना, ठाकुर जी इसमें पहले तो ये समझ लेते हैं ठाकुर जी कह क्या रहे हैं, कि सारे धर्मों का त्याग करके आप ठाकुर जी की शरण में चले जाइए। क्या करेंगे ठाकुर जी, अ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सारे पापों को ठाकुर जी हर लेंगे, डरो मत, है ना। तो अब कलयुग में आकर के क्या हो जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजा, हरि नाम की शरण में जाइए। और फिर क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा।
तो ये जो माम एकम से हो जाता है नाम एकम, के नाम की शरण में जाइए, और उससे क्या होगा, सारे के सारे पापों को वो नष्ट कर दिया जाएगा, और डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो दिस इज नाम अमृत। नाम का अमृत क्या है, उसके बारे में यहाँ हमने अभी चर्चा की। नेक्स्ट हम फटाफट से पढ़ लेते हैं, प्रचार ही सार है कि वाई वी शुड प्रीच। कि जो नाम अमृत हमें मिला है, इसका प्रचार क्यों करना चाहिए। तो जल्दी से 5 मिनट में ट्राई करते हैं कि इसको भी हम डिस्कस कर पाए, अदरवाइज बहुत लैगिंग हमारा हो जाता है, बहुत स्लो चलता है हमारा सिलेबस। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे। किसने आज एक बार रीड किया है? मनीष कुमार प्रभु जी ने शायद एक बार किया है। तो ये वाला पेज जो दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला प्रभु जी रीड करेंगे। हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, और उसके बाद ट्विंकल माता जी इसको वाइंड अप करेंगे लास्ट में। मनीष कुमार प्रभु जी आप हैं? जी। जी हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु प्लीज जी। पढ़ लीजिए। प्रभु जी बहुत बारीक है, नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से। आप स्क्रीन पे हाथ लगाएंगे प्रभु जी, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, या स्क्रीन को घुमा सकते हैं। फोन अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करेंगे ना, तो वो बड़ा दिखने लगेगा जी। फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। ज्ञान वितरण के लिए ही होता है। यद्यपि पहले ही पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध है, किंतु जब भी वैज्ञानिक विज्ञान या दार्शनिक जन किसी विशेष प्रकार के ज्ञान के प्रति जागरूक होते हैं, तो वे उनका पूरे संसार में प्रचार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अन्यथा यह ज्ञान शनैः शनैः लुप्त हो जाएगा और इससे कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा। भारत के पास भगवत गीता का ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारण से यह परम भगवान का ज्ञान विश्व भर में वितरित वितरित नहीं हो पाया। यद्यपि यह सारे मानव समाज के लिए है, इसलिए कृष्ण स्वयं ही चैतन्य प्रभु के रूप में प्रकट हुए और समस्त भारतवासियों को आदेश दिया कि वे विश्व भर में भगवत गीता के ज्ञान के वितरण का कार्य अपने हाथों में लें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रचार की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसकी स्थापना क्यों की गई, ताकि ज्ञान का वितरण किया जा सके। ज्ञान जो होता है वो वितरण के लिए होता है। एक्चुअली भक्त जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है भजनानंदी। दो प्रकार के भक्त बताए गए हैं, पहला है भजनानंदी और दूसरा है गोष्ठानंदी। भजनानंदी वो होते हैं जो अपने भजन में मस्त रहते हैं, अपना भजन करते हैं, दैट्स इट। गोष्ठानंदी वो होते हैं जो भजनानंदी तो होते ही होते हैं, पर प्रचार का भी कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आगे होगा क्या। अगर सब लोग भजनानंदी बन जाएंगे, वो ज्ञान का आगे प्रचार ही नहीं करेंगे, सिर्फ भजन पर ध्यान देंगे, अपने भजन पर, दूसरों को नहीं बताएंगे इसकी महिमा के बारे में, तो क्या होगा, वो ज्ञान जो है धीरे धीरे स्नैश ने धीरे धीरे जो है वो खत्म हो जाएगा। बट क्या ये सॉल्यूशन है इस चीज का, है ना, कि बाकी लोगों तक वो ज्ञान ना पहुंचे। ज्ञान जो है वो वितरण के लिए होता है, वो ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है ना। तो हमें करना क्या चाहिए कि ताकि ये जो ज्ञान जो है लुप्त ना हो, इसके लिए हमें ज्ञान को बांटना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ठाकुर जी जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए थे यहाँ पर, ताकि ये प्रचार का आंदोलन जो है आगे बढ़ सके, हरि नाम का आंदोलन जो है आगे बढ़ सके। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट ट्विंकल माता जी, नेक्स्ट पेज से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेशा, अमर आ गया गुरु हैया तारे देशा। हर व्यक्ति को उपदेश दो कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में दिए गए भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनकर इस भूमि के हर एक मानव को मुक्त करने का प्रयास करो। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 7.128। यद्यपि भारत के पास भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना वास्तविक कर्तव्य नहीं निभाया है। इसलिए अब इस ज्ञान को बिना तोड़ मड़ोड़ के यथारूप वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है।
यद्यपि पहले भी भगवत गीता के ज्ञान के वितरण के प्रयास दिए गए, पर इन प्रयासों में तोड़ मोड़ तथा संसारी समझौता किया गया था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन बिना किसी संसारी समझौते के भगवत गीता यथारूप का वितरण कर रहा है, और जो लोग कृष्ण भावनामृत के प्रति जागरूक हो रहे हैं तथा कृष्ण भक्त बनकर लाभ उठा रहे हैं। अतएव ज्ञान का उचित वितरण आरंभ हो चुका है, जिससे न केवल सारा संसार लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ जाएगी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर कितने अच्छे से बताया गया है कि हुआ क्या था। पहले भी भगवत गीता का जो प्रचार जो है वो कार्य किया गया था, बट उसमें तोड़ मरोड़ की गई थी। वो जो ज्ञान एज इट इज जो है आ रहा था, वैसा ज्ञान नहीं बांटा गया, उसके साथ तोड़ मरोड़ की गई, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रेजेंट किया गया, है ना। तो यहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की, और फिर उन्होंने कहा, यार देख तारक कहा कृष्ण उपदेश के, जहां मौका मिलता है ना वहां आप कृष्ण उपदेश दीजिए, है ना। हमारी मेरी आज्ञा पाकर गुरु बनिए और इस देश को पार उतारिए, ऐसा चैतन्य महाप्रभु आदेश कर रहे हैं, है ना। तो करना क्या है, इस भारत भूमि में हमें जन्म तो मिल गया, है ना, बट इसको हमें सार्थक भी करना है। अ, शिल प्रभुपाद स्वयं कहते हैं कि एक लाइफ टाइम मुझे दे दीजिए और फिर देखिए इसका क्या आपको फायदा मिलता है। जितने 84 लाख जन्म आप ले चुके हैं ऑलरेडी, एक लाइफ टाइम शिल प्रभुपाद को हमें वो करने का प्रयास करना चाहिए कि वो जो शिक्षाएं दे रहे हैं, अगर हम उस रास्ते पर चलें तो हम इस जन्म मृत्यु के सागर से पार उतर सकते हैं, है ना। तो हमें करना क्या चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में जो कृष्ण के आदेश दिए गए हैं उनका पालन पहले स्वयं करना चाहिए, और फिर जब हम पालन करेंगे हमें देख करके दूसरे भक्त भी उस चीज का पालन करेंगे, है ना। तो जो एक लीडर कहता है वो सारे लोग वही चीज कहते हैं, है ना। और जो लीडर करता है वो नहीं, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया। जो लीडर करता है ना वो सारे लोग करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और जो लीडर कहता है उसको सारे लोग नहीं कहते हैं, है ना। तो हमें अपने आचरण से लोगों को सिखाना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट इज आचरण से सिखाना। और हमारे जो भी आचार्य हुए हैं उन्होंने भी अपने आचरण से ही सिखाया है कि हमें कैसे प्रचार करना चाहिए। शिला प्रभुपाद इसका ज्वलंत उदाहरण है। शिला प्रभुपाद ने सारी चीजें अपने हाथ से करना सिखाया है ना। शिला प्रभुपाद विदेश गए थे, वहां पर किसको क्या ही आता था, कुछ भी नहीं आता था। कुकिंग से लेकर के झाड़ू पोछा सफाई, कैसे ठाकुर जी को स्थापित करना है, कैसे हरे हरे कृष्ण कीर्तन करना है, सारी चीजें उन्होंने सिखाई हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक। सुई में धागा पिरोने से लेकर इवन टेम्पल कंस्ट्रक्शन जैसे बड़े कामों तक शिला प्रभुपाद ने प्रेरणा दी थी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि अ, भगवत गीता को यथारूप प्रेजेंट किया जाए एज इट इज। तो शिला प्रभुपाद की जो भगवत गीता है वो क्यों ज्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि वो एज इट इज है, ठाकुर जी का ज्ञान एकदम उसी तरीके से प्रेजेंट किया गया है जो ठाकुर जी ने स्वयं बताया था, है ना। तो ठाकुर जी की शक्ति भी मिलती है, इसीलिए इसीलिए वो अ, और ज्यादा प्रचार उसका हो रहा है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम प्रचार कर सकते हैं। जो नाम अमृत हमें मिला है, और जो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में हम हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम हैं, तो इसका मेन मोटिव क्या है, प्रचार करना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मूड इस तरीके से भी रहे कि हम किसी तरीके से दूसरे लोगों को भी कृष्ण भावनामृत से जोड़ सकें, ना प्रचार कर सकें। हरे कृष्णा, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय।